हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का रिया कोचिंग क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज के इस गणित की कक्षा में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो रहेगा बच्चों हमारी कक्षा 10 की गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी बच्चों जो आपकी प्रश्नावली 6 है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं एक त्रिभुज को लेकर, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारी जो प्रश्नावली 6.5 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और जिनके आने की संभावना बोर्ड एग्जाम 2023 में है। इस चैप्टर में आपको कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है क्योंकि बच्चों आपका ज्यामिति का चैप्टर है, थोड़ा सा आपको कठिन लगता है, जबकि मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं अभी आपको सोल्व कराऊंगा बच्चों यहाँ पर प्रश्नावली 6.5 के महत्वपूर्ण प्रश्न और आप कहोगे सर मजा आ गया एक एक प्रश्न में। तो बिना विलंब किए शुरुआत करता हूं बच्चों आज के सेशन की आपके लिए एक बार फिर से नए मोटिवेशनल क्वेट के साथ में। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा यह कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए बच्चों बढ़ते हम लोग आज के सेशन की तरफ और सबसे पहला जो प्रश्न है आपकी प्रश्नावली 6.5 का इंपॉर्टेंट प्रश्न वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बच्चों आपसे कहा गया पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल पी क्यू आर, जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है बच्चों किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर। तो आपको दर्शाइए, यानी बच्चों सिद्ध करना है आपको, ठीक है, कि PM स्क्वायर बराबर क्या होगा QM इंटू एम आर। ठीक है बच्चों, ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है ये यहां पर किसको प्रदर्शित करेगा, गुणा को। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चों एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलना है। अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसको आप लोग अपनी नोटबुक में उतार सकते हो, अन्यथा सीधे समझते हुए चलो एक एक पॉइंट को। देखो बच्चों सबसे पहली चीज है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए हमने क्या किया, इस प्रकार से ये एक समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। अब बच्चों समकोण वही होता है जहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। मैंने कहा बच्चों ये है ना आपका ये समकोण है, देखो यहाँ पर L बन गया, ये होगा आपका P और ये हो गया बताओ क्यों, इसको आपने क्या नाम दे दिया बच्चों R। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण बताओ P क्या है हमारा यहाँ पर, समकोण। ठीक है, अब प्रश्न कहता है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है। अब ये जो क्यू आर है इस क्यू आर के ऊपर हम क्या करेंगे बच्चों, एक बिंदु लेंगे कौन सा, M, और वो इस प्रकार स्थित है कि PM किसके ऊपर लंब हो जाएगा, क्यू आर के ऊपर। ठीक है, PM बताओ किसके ऊपर लंब हो जाएगा, क्यू आर के ऊपर। तो यहां से हमने क्या किया, इसको बिल्कुल सीधा मिला दिया और इस बिंदु को बताओ बच्चों आपने क्या नाम दे दिया, M। अब आपने कहा सर PM किसके ऊपर लंब हो गया, यहाँ पर क्यू आर के ऊपर, मतलब लंब है तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। बच्चों इधर भी 90 है और इधर भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, दर्शाइए। अब मेरी बात सुनो बच्चों, एग्जाम में आपको लिखना किस प्रकार से है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपके लिए। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहली चीज सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लिखना पड़ता है बच्चों दिया हुआ, क्योंकि ज्यामिति पढ़ रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्री, तो इसके रूल्स हमारे को पता होने चाहिए। पूरे नंबर लेके आएंगे हम लोग, यहां से एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों, आपने कहा सर दिया हुआ, प्रश्न को पढ़ो ध्यान से और उसके अंदर चेक करो बच्चों क्या क्या बातें आपको दी गई है। ठीक है, आपने कहा सर दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। आपने कहा सर त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण P क्या है बच्चों, समकोण है। ठीक है, दूसरी बात फिर हमने कहा सर क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है
कि पीएम है ना बच्चों, ये लंब है बताओ किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर। अब हम लिखेंगे दर्शाइए, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध करना या दर्शाइए आप कुछ भी लिख सकते हो। सिद्ध करना क्या है हमारे को, पी एम का स्क्वायर बताओ किसके बराबर आएगा, तो आप कहोगे सर क्यू एम गुणा एम आर। क्लियर, ये चीज हमारे को सिद्ध करनी है। अब सुनो बेटा आप लोग ध्यान से, जब हम बच्चों ज्योमेट्री को पढ़ते हैं तो प्रश्नों को सॉल्व करने के हमारे को इसके रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बताओ दिया हुआ, तो आपने कहा सर ठीक है ये चीज़ तो हम लोग प्रश्न में से देख कर लिख देंगे। फिर लिखेंगे बच्चों सिद्ध करना, ये भी हमारे को प्रश्न में दिया जाएगी। जब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम देखो क्या लिखते हैं, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं ना अंक गणित में हल, वैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है, और हमारा सॉल्यूशन देना हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। एक बात मुझे बताओ, थोड़ा सा हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर सुविधा के लिए, ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं हो, यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं उनको कुछ नाम दे देंगे। जैसे आपको इसने नाम दिया 1 2, इसको आपने नाम दे दिया बच्चों 3, इसे नाम दे दिया 4 5, और इसको आपने क्या नाम दे दिया 6। क्लियर। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। आपने कहा सर जैसे ये त्रिभुज है हमारा कौन सा, पी क्यू आर, जिसका कोण बताओ पी क्या है बच्चों, आपका समकोण है। अगर कोण पी हमारा क्या है बेटा, समकोण यानी 90 डिग्री, तो आपने क्या कहा सर, जब हमने लंब डाला यहां से तो पी 2 भागों के अंदर बट गया, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 का जो मान है वो कितने डिग्री आएगा बताओ, 90 डिग्री। इसको क्या नाम दे दिया आपने, समीकरण 1। ठीक है, अरे P हमारा समकोण है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण है। जब हमने लंब डाला तो P 2 भागों के अंदर बट गया, मतलब सर कोण 1 को और 2 को जोड़ेंगे तो बताओ कितने डिग्री प्राप्त हो जाएगा, आप कहोगे सर 90 डिग्री। क्लियर बच्चों। इसके बाद में आगे मैं बात करूंगा यहाँ पर, अब देखना। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, आपने कहा सर कोण 4 का मान किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर है। बताओ बच्चों क्यों है, तो आप कहोगे सर यहाँ है ना, ये लंब है पीएम किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर, इसका मतलब कोण 4 का मान कोण 5 के बराबर है, और ये दोनों बताओ कितने डिग्री के हैं, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री के। कैसे आया, तो हम कह सकते हैं सर पीएम लंब है बच्चों किसके ऊपर, आप कहोगे क्यू आर के ऊपर। राइट। अब देखो आगे ध्यान से, अब मुझे आप लोग ये बताओ बच्चों, जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, तो आपने कहा सर समकोण त्रिभुज हो गया हमारा कौन सा, देखो ये बड़ा समकोण है, जब इसमें लंब डाला तो 2 छोटे समकोण और बन गए, तो मैंने कहा समकोण त्रिभुज कौन सा लेऊंगा बताओ, पी एम क्यू। जरूरी नहीं है बच्चों आप भी पी एम क्यू ले, आप चाहो तो पी एम आर भी ले सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, पी एम क्यू से आपको पता है सर ये कोण 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब सर कोण 1 प्लस कोण 3, ये वाला 90 डिग्री है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताओ बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से 90 गया तो बाकी कितना बचेगा, इन दोनों का योग 90 डिग्री। तो आप कहोगे सर कोण 1 प्लस का 3 बराबर में कितना आएगा, 90 डिग्री। इसको नाम दे दिया बच्चों समीकरण 2। मैं आपसे कहूँगा एक काम करो, हम सोल्व करेंगे किसको, समीकरण 1 व 2 को। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, इसका मतलब होता है बच्चों समीकरण 1 को है ना आप किसके बराबर रखोगे, 2 के बराबर। तो आपने कहा सर समीकरण 1 2 के बराबर रखेंगे तो बच्चों 90 से 90 कट जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 का मान बताओ किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहोगे सर कोण 1 प्लस कोण 3 के बराबर। तो यहाँ से हमें पता चलेगा, आपने कहा सर देखो कोण 1 से कोण 1 कट गया, तो बताओ बच्चों कोण 2 का मान किसके बराबर आ गया, कोण 3 के बराबर। ये चीज़ हमने प्राप्त करी कि सर कोण 2 है ना, कोण 3 के क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा बच्चों, अब एक काम करो, 2 त्रिभुज ले हो। आपने कहा सर त्रिभुज एक तो कौन सा आ गया बताओ, एक तो आपने ले लिया पी
एम क्यू व एक ले लो बच्चों आप लोग त्रिभुज कौन सा, आपने कहा सर पी एम आर से, दोनों त्रिभुज हो गए। इन दोनों त्रिभुजों में बच्चे आपने क्या देखा, आपने कहा सर अभी हमने सॉल्व किया, ये वाला जो त्रिभुज है इसका कोण 2, इस वाले त्रिभुज कोण 3 के क्या आ रहा है बराबर। तो आपने कहा सर कोण 3 का मान तो किसके बराबर आ गया, कोण 2 के बराबर हमने सॉल्व कर लिया। और दूसरी बात कोण 4 का जो मान किसके बराबर था, कोण 5 के बराबर, क्योंकि लंब के आधार पर। ठीक है, जब बच्चों एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं तो इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने कहा सर ये जो त्रिभुज है हमारा, मैंने पूछा बताओ बच्चों कौन सा, तो आपने कहा सर त्रिभुज देखो हमारा जो पी एम क्यू है वो अभी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज पी एम आर के। ठीक है बच्चों, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, नियम कौन सा लगेगा, दो कोण बराबर है इसका मतलब ए ए यानी एंगल, तो आपने कहा कोण कोण समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। ठीक है बच्चों, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए, राइट। अब आपने क्या पढ़ा था, यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो तो बच्चों ध्यान रखना, दो समरूप त्रिभुज, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, यही चीज है बच्चों जो आपको आंसर तक लेकर जाएगी, चाहो तो नोट कर सकते हो। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, एक बार फिर से कह रहा हूं, यदि बच्चों दो त्रिभुज समरूप हो तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या आएगा बच्चों, बराबर आएगा। ठीक है, तो यहां से अब देखो नई चीज हमें पता चलेगी कि सर जो हमारा त्रिभुज है बताओ कौन सा, तो आपने कहा सर त्रिभुज पी एम क्यू का क्षेत्रफल और बटे में आ जाएगा बच्चों आपका त्रिभुज पी एम आर का क्षेत्रफल। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या आता है बच्चों, बराबर आता है। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी होगी, एक हो जाएगी बच्चों आपकी पीएम इधर वाले त्रिभुज के लिए और एक हो जाएगी आपकी एम आर इधर वाले त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो आपने कहा सर वर्ग यानी पी एम का स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों आपका एम आर का स्क्वायर, राइट। अब इसको सोल्व करो, बताओ ना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने पढ़ा था सबने पूरी साल कि सर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बच्चों 1/2 इंटू आधार। बताओ आधार कौन सा है, तो यहां पे आप कहोगे सर आधार हो गया देखो इस वाले त्रिभुज का, तो आधार हो जाएगा QM और ऊंचाई क्या आ जाएगी PM। तो आपने कहा सर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई यानी QM इंटू PM। ठीक है, बटे में आओ, दूसरा वाला त्रिभुज 1/2 इंटू आधार, आधार बताओ कौन सा होगा MR और ऊंचाई क्या हो जाएगी PM। तो आपने कहा सर MR इंटू PM बराबर में क्या आया, तो आपने कहा सर PM का स्क्वायर बटे में आ गया बोलो MR का स्क्वायर। जल्दी से फटाक से सोल्व कर दो, तुरंत आंसर आ गया बच्चों आपका। आपने कहा सर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्यूशन नजर आ गया, 1/2 से 1/2 को काट देंगे, PM से बच्चों PM को काट देंगे, इधर बोलो क्या बचेगा, तो आपने कहा सर ऊपर बचा QM और नीचे क्या बचा MR बराबर इधर बचा सर PM का स्क्वायर और नीचे क्या बचा MR का स्क्वायर। बच्चों बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर भी बटे में MR इधर भी बटे में MR, MR से MR को क्या कर दो, काट दो।
इधर बच गया आपका बच्चों क्यूएम, क्यूएम के बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1 बराबर इधर आ गया बच्चों पी एम का स्क्वायर और बटे में आया तो आपने कहा सर एम आर का स्क्वायर है। इसका मतलब बच्चों बताओ एम आर कितनी बार है, 2 बार, 1 कट गया तो बोलो क्या बचेगा, आपने कहा सर एम आर बचेगा। मैंने कहा एक काम करो, बराबर का चिन्ह है तो क्या कर दो, आपने कहा सर वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो पीएम के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे सर पीएम का स्क्वायर बराबर किसके आएगा बच्चों, क्यू एम गुणा एम आर के बराबर आ जाएगा। और यही हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, हमारा फाइनली करेक्ट आंसर। तो बताओ अब क्या लिखोगे, ज्यामिति के प्रश्न को सॉल्व करते ही जैसे ही दर्शाने की चीज आए सिद्ध कर दे तो लास्ट में हमें एक चीज लिखना है, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जिस बात को हमें प्रूव करना था वो हमने सही तरीके से कर दिया। अब हमारा फाइनली क्या आ गया बच्चों, यहां पर करेक्ट जवाब। उम्मीद करूंगा बच्चों पहला प्रश्न जो आज आपको पढ़ाया वो बिल्कुल सही तरीके से और बेसिक से समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ बच्चों, क्या वाकई में यह प्रश्न आपको 100% समझ में आ गया, और ऐसी मुझे आशा भी है। तो बच्चों अगर चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मेरी मदद भी करनी होगी, वो ये है आपको बच्चों इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। आपके लाइक और शेयर से बच्चों मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी क्लास लाने के लिए अच्छी मेहनत करता रहूंगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ, जल्दी से बताइए और पढ़ो बच्चों ध्यान से, क्या आंसर होगा आपके लिए। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। चलिए पहली बात बच्चों मैंने आपसे क्या कहा, हम लिखेंगे दिया हुआ, सिद्ध करना, फिर सॉल्यूशन प्रारंभ करेंगे, उत्पत्ति, और अगर चित्र दिया हुआ है तो ठीक है बच्चों, नहीं पहले हम लोग चित्र को बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए आपको चलना है बच्चों, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए मैथ के अंदर, हमारा पूरे 100 नंबर लाने हैं आपको। ठीक है, देखो सिद्ध कीजिए, सबसे पहले आप लिखोगे बच्चों सिद्ध करना, इधर लिख देता हूं मैं साइड में, देखो यह आ गया बच्चों हमारा सिद्ध करना। देखो एक समचतुर्भुज, सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी बच्चों समचतुर्भुज की। हमने क्या किया, इस प्रकार से एक समचतुर्भुज का निर्माण किया। अब देखो समचतुर्भुज बच्चों उसे कहा जाता है जिसकी चारों भुजाएं बताओ क्या होती है, समान माप की होती है। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी, ये हो जाएगा बच्चों इसका विकर्ण ए सी, और यह आ जाएगा बताओ इसका विकर्ण कौन सा, बी डी, और दोनों विकर्ण जिस बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करेंगे आ जाएगा बच्चों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। राइट, सुनिएगा आप लोग ध्यान से, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज, आपने कहा सर सिद्ध करना है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। बच्चों इसकी भुजाओं का वर्ग करो और उसका योग करो, तो आपने कहा सर भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी, ए बी का वर्ग क्या होगा बच्चों, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और बीच में क्या रहा है योग, योग के लिए क्या आएगा प्लस, फिर बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और प्लस आपने कहा सर ए डी का स्क्वायर। राइट बच्चों, देखो मैंने क्या लिखा, प्रश्न को पढ़ते जाऊंगा, एक एक पॉइंट तक आपको समझाते जाऊंगा और पहुंचाते जाऊंगा। सुनो, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज ये हमने बनाया, इसकी भुजाओं के वर्गों का योग हमने लिखा, उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी ये बताओ किसके बराबर आएगा, विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर। तो विकर्ण कौन कौन से, ए सी और बी डी, तो आपने कहा सर ए सी का वर्ग ए सी का स्क्वायर, और बच्चों बताओ बी डी का वर्ग क्या हो जाएगा,
तो आप कहोगे सर BD का स्क्वायर, और योग है तो बीच में क्या लगा देंगे प्लस। ये चीज तो हमें सिद्ध करनी है। अब मैंने आपसे पूछा, इससे पहले आप क्या लिखोगे बच्चों, ऊपर दिया हुआ, इसको पहले लिख देना आप लोग, है ना, दिया हुआ, ये पहले आ जाएगा आपका। देखो दिया हुआ क्या है, सबसे पहले आप कहोगे ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, ABCD क्या है बताओ, हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज लिखते ही आपको पता चला सर हमने सीखा था समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है बताओ, समान माप की होती है। तो आप कहोगे सर यहां से तो हमारे पास है ना AB का जो मान है वो सर किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर, BC का मान किसके बराबर आ जाएगा, CD के बराबर, और CD का मान किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, तो आप कहोगे सर ये बराबर आ जाएगा किसके, AD के। ठीक है बेटा, अब देखो याद करो, एक और चीज आपने सीखी होगी बच्चों समचतुर्भुज को लेकर, और वो ये है, अब आपको याद आया कि सर समचतुर्भुज के विकर्ण, आप लोग लिखना बच्चों यहां पर, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, वापस कह रहा हूं ध्यान से सुनो, समकोण त्रिभुज के विकर्ण, ठीक है, सॉरी समचतुर्भुज के, है ना बच्चों, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब यह हुआ सर लंब समद्विभाजित करेंगे तो यहां भी लंब बनेगा 90 डिग्री का कोण, यहां भी लंब बनेगा 90 डिग्री का कोण, ये भी लंब है और ये भी क्या है बच्चों आपका लंब है, ये सब जगह यहां पर 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, समद्विभाजित कैसे करेंगे, तो आप कहोगे सर जैसे ये अगर 20 है तो ये भी कितना होगा 20, और अगर सर ये हमारा 10 है तो बताओ ये भी कितना होगा 10। आई बात समझ में। अब मान के चलो बच्चों हमने क्या किया, विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु को नाम दे दिया O, तो इससे हमें पता चलेगा कि सर AO का जो मान है, ऊपर वो लाइन लिख देना आप लोग, है ना, जो मैंने अभी आपको बोल के बताई थी, AO का मान बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, CO के बराबर, और BO का मान बताओ किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर DO के बराबर। राइट, चलो दिया हुआ आ गया, समचतुर्भुज भी आ गया। अब मैं सीधा बात करूंगा बताओ बच्चों किसके ऊपर, तो आप कहोगे सर उपपत्ति को लेकर। देखो जैसे ही बच्चों आपने यहां पर लंब समद्विभाजन किया तो आपको पता चला सर अब हमें यहां पर नजर आ रहे 4 समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में काम आती है बच्चों हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। तो बताओ सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेना चाहोगे, आपने कहा सर एक काम करो ऊपर से स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं क्या कहूंगा बच्चों, बोलो समकोण त्रिभुज, और बताओ बेटा समकोण त्रिभुज कौन सा, तो आपने कहा सर समकोण त्रिभुज AOB से। ठीक है बच्चों, AOB से, ये समकोण त्रिभुज आ गया हमारा AOB। समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय, और कर्ण के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है जिसको कर्ण कहते हैं, उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला कोण आपका 90 डिग्री बन रहा है बच्चों। इसके सामने कौन सी भुजा है, आपने कहा सर AB, तो मैंने कहा AB का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आपने कहा सर ये आएगा AO का स्क्वायर प्लस का BO का स्क्वायर। इसी प्रकार देखो बच्चों यहाँ एक चीज लिख दो, इसी प्रकार, इसका मतलब होता है जैसा ऊपर किया था ठीक वैसा ही नीचे करेंगे, है ना। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, और बताओ बच्चों कौन सा लिया, तो आपने कहा सर
समकोण त्रिभुज ये आ गया बी ओ सी से। तो बताओ यहाँ कर्णभुजा कौन सी है, बी सी, क्योंकि ये वाला कोण 90, इसके सामने वाली क्या होगी, सबसे बड़ी। तो आप कहोगे सर बी सी का स्क्वायर है ना, किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर। फिर हम लेंगे बच्चों क्या नाम से, समकोण त्रिभुज, कौन सा लेंगे बताओ, सी ओ डी से। तो समकोण त्रिभुज सी ओ डी से हमें पता चलेगा कि सर सी डी का जो स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा किसके, सी ओ के स्क्वायर प्लस के डी ओ के स्क्वायर के। ठीक है, और अब बच गया हमारे पास में लास्ट में समकोण त्रिभुज ए ओ डी से। ठीक है बच्चों, तो आप कहोगे सर ए डी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, बताओ किसके, ए ओ के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर के। हम क्या करेंगे बच्चों, हमारी सुविधा के लिए इसको नाम दे देंगे समीकरण 1, इसे नाम दे देंगे समीकरण 2, इसे नाम दे देंगे समीकरण 3, और इसको क्या नाम दे दिया बच्चों, समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 को, 2 को, 3 को और 4 को क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ेंगे। जोड़ने का रीजन क्या है, क्योंकि इधर आपको पता चल रहा है सर ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, प्रश्न में हमें ऊपर वही चीज लेके आनी है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1, 2, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़िए चारों समीकरण को। तो आपने कहा सर इधर आ गया ए बी का स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है बच्चों, फिर प्लस इधर क्या आया, आपने कहा सर बी सी का स्क्वायर, फिर प्लस एक आ गया बच्चों सी डी का स्क्वायर, और बताओ एक आपका क्या आ गया, ए डी का स्क्वायर, बराबर। दूसरी तरफ की चीजों को जोड़ो, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, देखो बच्चों ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर, बी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर प्लस आपने कहा सर ए ओ का स्क्वायर प्लस का ओ डी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो इधर आ गया सीधा सीधा, तो आपने कहा सर ये तो आ गया हमारे पास में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, सामने जोड़ो, ए ओ में बच्चों ए ओ को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा ए ओ का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार बी ओ में बी ओ को जोड़ेंगे तो 2 गुणा बी ओ स्क्वायर प्लस इसी प्रकार आपने कहा सर ये आ जाएगा हमारे पास में सी ओ में सी ओ को जोड़ेंगे तो 2 गुणा सी ओ स्क्वायर प्लस 2 गुणा ओ डी का स्क्वायर। इधर सीधा का सीधा हम लोग ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि यही हमें आंसर लेके आना है, तो इसको छेड़ना नहीं है बच्चों। ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर प्लस का सी डी का स्क्वायर प्लस का ए डी का स्क्वायर बराबर, बच्चों ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को, थोड़ा सा पीछे चलोगे तो आपको पता चलेगा सर हमने देखा था ए ओ का मान सी ओ के बराबर है, क्योंकि बच्चों ए ओ और सी ओ दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ए सी का, और दोनों आधे आधे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये बताओ सी ओ को लिख दो बच्चों ए ओ और ओ डी को क्या लिख दो, बी ओ। ठीक है, यहाँ से देखना ओ डी का मान या डी ओ का मान बी ओ के बराबर है, तो इसको आप क्या लिखोगे, तो आपने कहा सर ये तो देखो ऐसे कैसे आ गया 2 गुणा ए ओ स्क्वायर प्लस ये आ गया 2 गुणा बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ का मान किसके बराबर था, ए ओ के बराबर,
तो आप लिखोगे बच्चों इसको 2 गुणा AO स्क्वायर प्लस का 2 गुणा BO स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब 2 गुणा AO स्क्वायर में 2 गुणा AO स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 AO स्क्वायर प्लस का 4 BO स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो बच्चों 4 AO को मैं क्या लिखूंगा 2 AO का होल स्क्वायर और प्लस इसको लिख दूंगा 2 OB या BO कुछ भी लिख दो 2 BO का होल स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा गौर करना आप लोग, है ना, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा और एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा बच्चों ताकि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहे। इस चीज़ के ऊपर गौर करना आप लोग। यहाँ से देखो बच्चों, आपने क्या पढ़ा था सर, समकोण त्रिभुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब समान 2 भागों में बांटते हैं। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि AO का मान बच्चों CO के बराबर है, दोनों चीज़ें आधी आधी है, तो इसका मतलब AO का 2 गुना क्या होगा AC और CO का 2 गुना क्या होगा AC। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला। इसी प्रकार सर BO का अगर 2 गुना करेंगे तो पूरा BD आ जाएगा और DO का अगर 2 गुना करेंगे तो सर पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास में BD आ जाएगा। तो वही चीज़ है बच्चों। ठीक है, देखो AO का 2 गुना पूरा किसके बराबर है, तो आपने कहा सर यहाँ से चित्र से पता चलेगा AO का 2 गुना पूरा AC के बराबर है और वो आ जाएगा BD के बराबर। ठीक है, तो इधर तो आ जाएगा बच्चों AC का होल स्क्वायर प्लस इधर बताओ क्या आ जाएगा BD का होल स्क्वायर। सामने क्या दिया गया था AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर प्लस का CD का स्क्वायर प्लस का AD का स्क्वायर और बराबर में आ गया सर हमारे पास में AC का स्क्वायर प्लस का BD का स्क्वायर। और यही क्या करना था प्यारे बच्चों, हमारे को सिद्ध करना था। तो आपने कहा सर इसी के साथ हम लोग पहुंच गए आंसर तक और लिख दीजिए इति सिद्धम। ओके बच्चों, तो दूसरे प्रश्न को भी हमने बिल्कुल सही तरीके से यहां पर तैयार कर दिया। ओके, 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे 6.5 के यहां पर तैयार हो गए। अब बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखना 6.5 में जो बाकी छोटे प्रश्न बचे ना बच्चों, उनको आप लोग अब चुटकियों में हल कर दोगे। बस ढंग से कंडीशन को समझना और एक एक प्रश्न को आराम से सॉल्व करना। आगे बढ़ता हूं बच्चों अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, देखो आपकी बुक के जो प्रश्न का क्रमांक है, जो नंबर है, वो यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रहा है। मैं कौन कौन से प्रश्नों को सोल्व करा रहा हूँ, तो आप लोग बुक में से मिलान कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बाकी अब मिलान की जरूरत नहीं है, अब धमाका करना है बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर लाके आपको। देखो बच्चों, आगे बढ़ा, आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। जैसे मान के चलिए बच्चों, इसी आकृति को मैं थोड़ा सा चेंज करके बनाऊंगा। चेंज का मतलब हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार बनाएंगे, बाकी कंडीशन वही रहेगी जो आपका प्रश्न कहता है। ठीक है, तो आपको क्या है बच्चों, थोड़ी सी सुविधा रहेगी। देखो त्रिभुज आपको लेना है ABC। आपने कहा सर A, देखो ये एक त्रिभुज है, इसको क्या नाम दिया बोलो, A, B और C। ठीक है बच्चों, ABC हमारा एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में, बच्चों अभ्यंतर का मतलब होगा यहां पर बीच में, के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। इसको बताओ आपने क्या नाम दे दिया, O। OD लंब BC के ऊपर, ये BC है, यहां पर आ जाएगा बच्चों आपका OD। OD लंब आ गया देखो BC के ऊपर। अब आपका प्रश्न कहता है OE लंब AC के ऊपर, AC के ऊपर लंब आएगा बच्चों यहां पर OE। तो OE किसके ऊपर लंब हो गया, AC के ऊपर। फिर प्रश्न क्या कहता है, देखो आपका अब है ना, आपका प्रश्न कहता है बच्चों कि OF किसके ऊपर लंब है, AB के ऊपर। AB के ऊपर लंब हो गया बच्चों आपका ये OF। इसको देखते आपको पता चला, ये पता चला कि सर इसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों, यहां पर इनको आगे मिला देंगे। तो इसको हमने सीधा क्या किया बच्चों, यहां इससे मिला दिया।
इसको देखो हमने क्या किया, रचना के लिए इसे मिला दिया और ए को बताओ सी से सॉरी ओ से क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर हमने मिला दिया। ठीक है, ये हमारी पूरी एक गजब की आकृति बनके तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, देखो आगे। अब आपने क्या कहा, सर लग जाइए फटाक सी सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट बताओ बच्चों मैं क्या लिखूंगा, तो आप कहोगे सर हम लिखेंगे दिया हुआ, यानी हमारे को प्रश्न में क्या चीज दी गई है। तो आपने कहा सर प्रश्न में हमारे को सबसे पहले दिया गया है त्रिभुज आएगा हमारे पास में बच्चों कौन सा, ए बी सी से। आपने कहा सर हमें दिया हुआ है कि ओडी है ना, ये लंब है बताओ किसके ऊपर, आपने कहा सर बीसी के ऊपर। एक हमें दिया गया है ओई किसके ऊपर लंब है, तो आप कहोगे सर ये आ गया हमारा एसी के ऊपर। और बताओ बच्चों ओ एफ किसके ऊपर लंब है, तो आपने कहा सर ए बी के ऊपर। ये तीनों चीजें बोलो बेटा हमारे को प्रश्न के अंदर दी गई है। ओके, आपने कहा सर आगे चलो। अब देखो बच्चों हमने क्या की थी, एक रचना, तो बताओ बीच में हमें क्या लिखनी पड़ेगी, रचना लिखनी पड़ेगी। तो रचना के लिए हम क्या करेंगे बताओ, आप कहोगे सर बिंदु ओ को ए से मिलाया। देखना एक बार ध्यान से, ओ को ए से मिलाया। इसी प्रकार आप कहोगे सर बिंदु ओ को हमने बताओ यहां पर किससे मिला दिया, बी से मिलाया। फिर आप लिखोगे सर बिंदु ओ को बताओ किससे मिलाया बच्चों, सी से मिलाया। ठीक है, ये हो गई बच्चों यहां पर हमारी रचना तैयार। ओके, रचना का काम हमारा हो गया, दिया हुआ हमने लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, दर्शाइए यानी सिद्ध करना। तो देखो यहां से आप लोग ये लो, मैंने सीधा सीधा यहां पर लिखा सिद्ध करना। तो इसमें बच्चों आपसे दो प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपका पहला प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक है, ले आएंगे सर सबको, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों देखो आप है ना कहां से इसका सॉल्यूशन ढूंढना प्रारंभ करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने कहा सर पहला प्रश्न है, इसमें देखो आ गया ओ ए का स्क्वायर प्लस का ओ बी स्क्वायर प्लस का ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर माइनस का ओ एफ स्क्वायर बराबर बच्चों किसके आ रहा है। तो आप कहोगे सर ये देखो आ गया ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना बच्चों, सिद्ध करने वाला प्रश्न है, आंसर तो यार वही लेके आना जो आपको प्रश्न में दिया गया है। तो उस आंसर को फॉलो करते हुए चलो, उसकी कंडीशन को समझते हुए चलो, और एक एक बात को देखो हमें कहां से लेकर कहां तक कैसे पहुंचना है। थोड़ा सा सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अभी चुटकियों में आपको सोल्व करा दूंगा। एक बार आप लोग यहां गौर करना इस चीज के ऊपर, इसको पकड़ लो बच्चों, पूरा आंसर निकाल के दे दूंगा आपका। यहां से देखो ए एफ का मान निकालना पड़ेगा। आपने क्या कहा सर चित्र में आओ, ए एफ, ठीक है। अच्छा वहां पर ओ एफ लिख दिया क्या, चलो उसको तो अभी सुधार कर लेंगे हम। एफ आपने क्या कहा सर ए एफ, ठीक है। देखो ये लंब था मतलब ये भी लंब है, ए एफ का मान निकालेंगे। तो एक बात मुझे बताओ बच्चों, ये लंब है मतलब ये इधर भी लंब है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो बच्चों ये भी 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। आपने कहा सर ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर ओ ए का स्क्वायर ए एफ के स्क्वायर प्लस ओ एफ के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है ना बच्चों, अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था, समकोण त्रिभुज के अंदर बच्चों जो सबसे बड़ी भुजा होती है जो 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने होती है, ठीक है, उस भुजा का वर्ग शेष जो दो भुजाएं बच जाती है बच्चों, उन दोनों के वर्गों के योग के क्या होता है बताओ, बराबर होता है। आई बात समझ में। अब देखो आपने कहा सर ये वाला समकोण त्रिभुज उठाओ, मैंने पूछा बताओ कौन सा, तो आपका जवाब आएगा सर समकोण त्रिभुज ए एफ ओ से। हमने लिखा बच्चों ए एफ ओ से,
यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, तो आपने कहा सर इस समकोण त्रिभुज से हमें पता चलेगा समकोण के सामने वाली कर्ण होगी, कर्ण का मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, ए ओ का स्क्वायर। तो ए ओ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आपने कहा सर ए एफ का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा यहाँ से सर ओ एफ का स्क्वायर। ए एफ का मान निकालोगे तो बताओ ये तो आ गया ए ओ का स्क्वायर प्लस का ओ एफ इधर आएगा, तो बच्चों माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए एफ का स्क्वायर। इसको नाम दे दो समीकरण 1। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे देखो यहाँ पर किसकी, तो आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज। उधर देखो बी डी का मान चाहिए ना बच्चों, तो आपने कहा सर बी डी का मान चाहिए, इसका मतलब बी डी, तो ये वाला समकोण त्रिभुज चाहिए, कौन सा, बी डी ओ। तो लिखो समकोण त्रिभुज बी डी ओ से। ठीक है बेटा, बी डी ओ आपका आ गया, ये हो गया बच्चों बी डी ओ, समकोण त्रिभुज है। इसकी कर्णभुजा कौन सी है, ओ बी या बी ओ, तो आप कहोगे सर बी ओ का स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, बी डी के स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर के। यहां से आपको बी डी का मान निकालना है, तो ये तो आ गया बच्चों बी ओ का स्क्वायर प्लस का ओ डी इधर आएगा, तो बताओ माइनस का ओ डी का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, बोलो बी डी का स्क्वायर। इसको नाम दे दो बच्चों समीकरण 2। राइट, फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो आपने कहा सर अब उठाओ कौन सा, समकोण त्रिभुज। बच्चों देखो अब समकोण त्रिभुज में कौन सा लेऊंगा, तो आपने कहा सर यहां देखो सी भुजा चाहिए, तो बताओ बेटा सी ई भुजा कहां से आएगी, समकोण त्रिभुज ओ ई सी से, या सी ई ओ कुछ भी कह दो। ठीक है, तो आपने कहा समकोण त्रिभुज सी ई ओ से। सी ई ओ में आपने कहा सर बड़ी भुजा कौन सी है, ओ सी, तो यहां से बच्चों ओ सी का जो स्क्वायर है वो बताओ किसके बराबर आएगा, तो आप कहोगे सर ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। हमें मान किसका चाहिए, ई सी या सी ई, एक ही बात है, तो इसका मान निकालोगे तो प्लस का ओ इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, तो ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, ई सी या सी ई एक ही बात है का स्क्वायर। इसको नाम दे दिया समीकरण 3। यहां से हमने पकड़ा बच्चों किसको, बी डी को, इधर से पकड़ा ए एफ को, इधर से पकड़ा सी ई को। प्रश्न के अनुसार हमें सर तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अरे जोड़ दिया मतलब समझ लो यार आंसर आ गया, मजा आ गया। क्लियर, तो आपने कहा सर जोड़ो, तो बच्चों पॉइंट क्या लिखोगे, आप कहोगे सर समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर। ठीक है बेटा, समीकरण 1 और 2 को 3 को हम लोग जोड़ेंगे, तो देखो LHS को एक तरफ लिखेंगे, RHS को क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे। बताओ उधर सबसे पहले क्या है, AF, तो आपने कहा सर AF का स्क्वायर प्लस इधर क्या है बच्चों, BD का स्क्वायर प्लस बताओ इधर क्या है, EC या CE एक ही बात है, CE का स्क्वायर। ये बराबर आएगा बच्चों बताओ किसके, इधर सबसे पहले क्या है, AO का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर प्लस इसमें जोड़ेंगे किसको, BO का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्रश्न की कंडीशन के अनुसार आंसर तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, इसको तो ऐसे कैसे उतार देंगे सर, AF का स्क्वायर प्लस का BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर, देखो बच्चों प्रश्न में क्या क्या लिखा हुआ था, प्लस वाली संख्याओं का एक जगह लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपने कहा सर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर और प्लस में आ गया बच्चों आपका CO या OC एक ही बात कह दो है ना, CO का स्क्वायर, फिर देखो माइनस OF का स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, माइनस OD का स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, माइनस OE का स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया। ठीक है बच्चों, आओ देखिए आंसर तक पहुंचे क्या हम, OA का स्क्वायर
देखो बच्चों ओ ए या AO एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस माइनस का ओ डी का स्क्वायर भी आ गया, माइनस का ओ ई का स्क्वायर भी आ गया, माइनस का ओ एफ का स्क्वायर भी आ गया। आगे पीछे लिखा है बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, ठीक है। तो ये तो पहला आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, दूसरे आंसर तक पहुंचना है। दूसरे आंसर में क्या कहता है सर, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, है ना, बराबर में आ रहा है सर किसके, ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए ई का स्क्वायर प्लस का सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस का बी एफ, ओके, ये आ गया बच्चों आपका बी एफ का स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वापस से देखो बच्चों, इधर है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, चलो देखो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सबसे पहले अब हमें चाहिए देखो ए ई का स्क्वायर। एक बात मुझे बताओ बच्चों, ए ई का आपको स्क्वायर चाहिए, मैं यही बता रहा हूं सीधा सीधा आपको, मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा समकोण त्रिभुज कौन सा लिया, आप लोग बस थोड़ा सा गौर से समझना प्यारे बच्चों। हमें मान चाहिए बेटा किसका, ए ई के स्क्वायर का। तो आपने क्या कहा सर, यहां से देखो ए ई का मान निकालेंगे तो ये वाला समकोण त्रिभुज आपके नजर आ रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा बच्चों, ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए ई के स्क्वायर प्लस ओ एफ के स्क्वायर के बराबर। यहां से ए ई का मान निकालेंगे तो ओ ए के स्क्वायर में से किसको घटा देंगे, ओ ई के स्क्वायर को, ठीक है। जैसा मैंने पीछे बताया वैसा आप लोग प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। तो मैं सीधा लिखूंगा, देखो ए ई का स्क्वायर, मैंने कहा बच्चों एक काम करो, ए ई का स्क्वायर है, आपने कहा सर बिल्कुल है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ बच्चों, ए ई का स्क्वायर निकालेंगे तो वो बोलो किसके बराबर आएगा, तो आपने कहा सर यहाँ से ए ई का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारे पास देखो किसके बराबर आ जाएगा, ओ ए माइनस ओ ई के बराबर, ओ ए माइनस ओ ई के बराबर, ठीक है बच्चों। ए ई का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार अब हमें चाहिए सी डी का स्क्वायर, तो सी डी का स्क्वायर कब आएगा बच्चों, जब सी ओ में से किसको घटाओगे, डी ओ को। तो आपने कहा सर यहाँ से हम लोग निकालेंगे सी डी का स्क्वायर बराबर, ये बन जाएगा बच्चों आपका सी डी का स्क्वायर बराबर सी ओ या ओ सी, एक ही बात है ना, सी ओ या ओ सी। तो आप कहोगे सर ओ सी का स्क्वायर माइनस का ओ डी, ओ डी का स्क्वायर, इसको नाम दे दो बच्चों समीकरण 2। फिर बात करेंगे सी डी के बाद में, देखो अब हम बच्चों किसका मान निकालेंगे, तो आप कहोगे सर बी एफ का मान निकालेंगे। तो यहां से हमें पता चला बी एफ का स्क्वायर, तो बी एफ का स्क्वायर बच्चों यहां पर किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात मुझे बताओ, यहां तीनों की कंडीशन को अगर हम लोग जोड़ेंगे बच्चों, है ना, क्योंकि हमें चाहिए ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। यहां पर बच्चों आप लोग है ना खुद लिखना है ये चीज कि समीकरण 1, 2 और इसको क्या नाम देंगे बताओ, समीकरण 3 को क्या करने पर बताओ बच्चों, जोड़ने पर, राइट। जब समीकरण 1 और 2 और 3 को आप लोग जोड़ोगे तो यहां से में प्राप्त हो जाएगा सर ए ई का स्क्वायर प्लस का सी डी का स्क्वायर प्लस का बी एफ का स्क्वायर बराबर, ये क्या आएगा बच्चों, तो आपने कहा सर इधर से आ जाएगा हमारे पास ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, फिर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, फिर प्लस में आ गया बच्चों
ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। अब देखो आंसर में क्या चाहिए बच्चों, ए एफ। एक बात मुझे बताओ यार, यहां गौर करो सर, ए एफ का मान हमारे पास कब आए, इधर ए एफ का मान कब आए, जब एओ में से किसको घटाए, ओ एफ को। तो आपने कहा सर एओ में से किसको घटाए, ओ एफ को। बस बच्चों इनको आगे पीछे आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा प्रश्न की कंडीशन के अनुसार। देखो बराबर ओ ए का स्क्वायर या एओ का स्क्वायर, बच्चों पहली चीज तो एक ही बात है, माइनस पहले किसको लिख देंगे, देखो ओ एफ के स्क्वायर को, ठीक है, प्लस एओ माइनस एओ का स्क्वायर। बच्चों ऐसे कैसे आ गया, पहले आपने किसका लिखा, ओ एफ का स्क्वायर, क्योंकि इधर देखो यहां से आपको पता चलेगा बच्चों कहां गया, देखो एओ चेक करो, इधर आओ, यहां से हमें चाहिए सर एओ का स्क्वायर। तो एओ के स्क्वायर में से बच्चों किसको घटा देंगे बताओ, ओ एफ के स्क्वायर को, तो वो बराबर आ जाएगा किसके, ए एफ के स्क्वायर के, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे बच्चों, हमें किसका मान चाहिए, बी डी का। तो आपने कहा सर बी डी का मान चाहिए, यानी बी हमारा उधर है, बी डी का मान कब आएगा बच्चों, जब बीओ में से किसको घटाओगे, ओ डी को। तो ये पहले बच्चों देखो किसको लिखोगे आप, ये प्लस का था आपका बीओ, और इसमें से बताओ किसको घटा दो, ओडी को, आगे पीछे लिख दिया बीओ माइनस ओडी का स्क्वायर, प्लस अब तीसरा क्या बचेगा बच्चों, तो तीसरा आपके पास में बचा सर ओसी का स्क्वायर माइनस इसमें से किसको घटा देंगे, ओई के स्क्वायर को, ठीक है बच्चों। तो यहां पर समकोण त्रिभुज की प्रमेय आपके पास में काम आ जाएगी। तो आपने कहा सर एओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर किसके बराबर आ गया, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, बताओ किसके, ए एफ के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार बीओ माइनस ओडी या डीओ एक ही बात है का स्क्वायर, सॉरी बच्चों देखो यहां पर थोड़ा सा लिखने में मैंने यहां पर गलती कर दी, ये चेक करना आप लोग यहां से है ना, इसको हटाओ और इसको हटाओ, यहां से थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, स्क्वायर को लिखने में यहां पर गलती हो गई, बीओ स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, और ये आएगा बच्चों ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर, ठीक है ना, अब ओके है। फिर अब देखो बच्चों इसी प्रकार बीओ में से ओडी को घटाएंगे, तो यहां से आपको पता चलेगा सर बीओ माइनस ओडी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, बताओ बीडी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है बच्चों। तो यह आ जाएगा बीडी स्क्वायर के बराबर, और प्लस ओसी में से किसको घटाएंगे बेटा, ओई को, तो ओसी का स्क्वायर माइनस ओई का स्क्वायर जो है बच्चों वो किसके बराबर आ जाएगा, सी ई के स्क्वायर के क्या आ जाएगा, बोलो यहां से बराबर आ जाएगा, ठीक है। यही चीज आपको सिद्ध करना था, यही आपको बच्चों फाइनली आंसर लेके आना था कि ए एफ का जो स्क्वायर है प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, देखो किसके बराबर आना चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस का सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ के स्क्वायर के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। बिल्कुल इजी चीज है, बस समकोण त्रिभुजों को ध्यान में रखते हुए चलना है और आंसर में चेक करते हुए चलना, कौन सी भुजा का मान ज्ञात करना है, उस हिसाब से आपको माइनस करके उसका मान निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगर इन प्रश्नों का देखो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो, ठीक है, तो आप लोग वो भी यहां से ले सकते हैं। ये देखो मैंने स्क्रीन को छोटी कर दी है, यहां से अगर आप लोग बच्चों चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको इन प्रश्नों की बच्चों पीडीएफ चाहिए तो जो आपको यहां पर नीचे लाइन पे जो हेल्पलाइन नंबर दिखाई दे रहा है ना चलते हुए, आप लोग बच्चों इनके ऊपर मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं ऐसी की ऐसी पीडीएफ ना आपके पास में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, वही एक बार फिर से बच्चों, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, देखो अच्छा सा त्रिभुज बनाएंगे बच्चों पहले तो, और मजा आना चाहिए काम का है ना आज। देखो समकोण त्रिभुज बनेगा सर 1 2 और ये लो आ गई हमारी समकोण भुजा 3, ठीक है बच्चों।
एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, ये वाला कोण हमारा समकोण हो जाएगा कि भुजाएं CA और CB पर क्रमशः, देखो CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। ठीक है बच्चों, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, बताओ ये वाला आपका क्या होगा बच्चों, C ये समकोण है, ये C हो गया, तो बताओ इसको क्या नाम दे दिया आपने A और इसको क्या नाम दे दिया बच्चों B। ABC बताओ हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज। अच्छा A थोड़ा सा दबा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, उभार देंगे इसको, इसे लिख दो बच्चों आप लोग यहां पर। ओके, ABC हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसका कोण C क्या है बच्चों, समकोण की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः D और E स्थित है। CA पर क्रमशः D और CB पर क्रमशः बच्चों कौन सा E स्थित है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर, देखो AE मतलब A को E से मिलाना पड़ेगा, AE का स्क्वायर प्लस BD, B को D से मिलाना पड़ेगा, AB पूरा आ ही गया, DE D को E से मिलाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों पहले तो हम क्या करेंगे, प्रश्न की कंडीशन के अनुसार इनको मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो D को तो बताओ आप किससे मिला दोगे, E से। ओके, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, अब इस को D को बताओ किससे मिलाएंगे, B से। तो आपने कहा सर D को मिला दिया, देखो किससे, B से। और लास्ट में क्या करेंगे बच्चों, A को मिला देंगे E से, तो ये देखो हमारा मिला दिया E से। ओके, अब आपने कहा सर क्या गजब का मजा आ गया, एक सुंदर सा चित्र यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत हो गया बच्चों। ठीक है, जिसको हमने बनाया है अपनी मेहनत से। देखो ध्यान से, अब आ जाओ सीधा प्रश्न के ऊपर। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाएं बच्चों CA और CB पर क्रमशः क्या है बच्चों, E स्थित है। हमें सिद्ध करना है, तो बच्चों ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, मतलब ये मध्य बिंदु हमारे पास में। ठीक है, फटाक सी देखो, सबसे पहले हमें चाहिए बच्चों किसका मान, AE का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, पहला पॉइंट हमारे पास में क्या आता है, तो आप करोगे सिद्ध करना। ठीक है बेटा, देखो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो आपने कहा सर एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाएं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है, इसको तो लिख देना सिद्ध करने में। ठीक है, फिर हमें चाहिए, सॉरी इसको बच्चों किसमें लिखोगे, दिया हुआ। ठीक है, इसको तो हम बताओ किसमें लिखेंगे, दिया हुआ। ये आ गया यहां तक का। फिर हमें क्या चाहिए बताओ, सिद्ध करना, तो आप लिखोगे सर सिद्ध करना, और ये चीज आप लोग ऐसे कैसे उतार दोगे। राइट, ये प्रश्न के अनुसार आपने चित्र बना लिया। क्लियर, इसमें रचना की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो आपने प्रश्न के कंडीशन के अनुसार लिखे हैं। राइट, अब सुनो बच्चों ध्यान से, AE का स्क्वायर चाहिए। पहले देखो AE का स्क्वायर चाहिए, तो आपने कहा सर AE कौन से त्रिभुज की कर्णभुज आ रही है, तो आप कहोगे सर ACE की। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप उठाओगे समकोण त्रिभुज, और बताओ बेटा आपने समकोण त्रिभुज यहां पर कौन सा लिया, तो आपने कहा सर हमारे पास में आ गया समकोण त्रिभुज, देखो कौन सा, ACE से। ठीक है बच्चों, कौन सा लोगे बोलो, आपने कहा सर ACE से, ये समकोण त्रिभुज है हमारा ACE। समकोण त्रिभुज में लगती है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है सर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था। देखो अब गौर से, तो आपने यहां से कहा सर AE का जो स्क्वायर है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके बच्चों, आपने कहा सर AC का स्क्वायर प्लस
सी ई का स्क्वायर, इसको नाम दे दो समीकरण 1। ठीक है, फिर मैंने कहा बच्चों आपसे अब आपको चाहिए बी डी का मान। तो आपने कहा सर बी डी का मान चाहिए, मतलब बी डी किसकी कर्णभुज है? तो समकोण त्रिभुज डी सी बी की। अब उठाओ बच्चों समकोण त्रिभुज, बोलो कौन सा? आपने कहा सर डी सी बी से, डी सी बी से। ओके बच्चों, ठीक है, डी सी बी से सोल्व करेंगे इसको। तो आप कहोगे सर डी बी का जो स्क्वायर है, डी बी का स्क्वायर या बी डी का स्क्वायर एक ही बात है। बी डी का स्क्वायर बच्चों किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको क्या नाम दे दो? समीकरण 2। क्लियर? चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक काम करो यार, समीकरण 1 व 2 को जोड़ो, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, 1 को और 2 को आप क्या करोगे? यहां पर जोड़ोगे। जब बच्चों 1 को और 2 को जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा सर LHS को एक तरफ जोड़ देंगे बच्चों, RHS को एक तरफ जोड़ देंगे। इधर आ जाएगा हमारे पास में AE का स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा BD का स्क्वायर, और बराबर में क्या बनेगा? तो आपने कहा सर ये बन जाएगा AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो अब देखो ध्यान से, इधर आया बच्चों AC का स्क्वायर, आपने कहा सर AC का स्क्वायर और प्लस बच्चों AB का आपको मान चाहिए ना, तो AB का मान कब आएगा? AB का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर लाने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? AC के स्क्वायर में BC के स्क्वायर को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखो बच्चों हमारी सुविधा के लिए क्या करेंगे, इधर आ जाएगा AC का स्क्वायर, पहले बताओ किसको लिख देंगे? BC के स्क्वायर को। ठीक है, और प्लस इधर क्या आ जाएगा बताओ? CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों CD का स्क्वायर। ओके, चलो अब गौर से समझना बच्चों, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, आपने कहा सर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि सर समकोण त्रिभुज ACB से। ठीक है, तो इसको मैं सीधा सीधा बताओ क्या लिख दूंगा पूरे को, तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा हमारा AB का स्क्वायर। इधर क्या था बताओ? AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इधर आप चेक करो CE, आपने कहा सर ये छोटा वाला है ना बच्चों, CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बच्चों किसके बराबर आ जाएगा? DE के स्क्वायर के, छोटे वाले समकोण त्रिभुज से, है ना। तो यह आ जाएगा बताओ किसके? DE के स्क्वायर के। और बताओ यही आपको क्या लेकर आना था बच्चों? आंसर। तो आपने कहा सर इसी के साथ हमारा आंसर यहां पर कंप्लीट हुआ। और हम क्या लिखेंगे बच्चों लास्ट में? बोलो इति सिद्धम। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। देखो करीबन 1 घंटे का समय हो गया और कितने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने यहां पर आपको तैयार करवा दिया। बच्चों थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन ध्यान रखना पूरी जड़ से आपको सिखा के जाऊंगा। दोबारा पढ़ोगे तो यही कहोगे सर एक एक प्रश्न हमारा बिल्कुल क्लियर है। ओके बच्चों, आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो कितने प्रश्न बचे हमारे इस क्लास के, एक बार आपको बता दूं। एक तो ये बचा है बच्चों, दूसरा प्रश्न ये आपका समबाहु त्रिभुज को लेकर है, तीसरा प्रश्न आपका समबाहु त्रिभुज को लेकर है। बस मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों। ठीक है, 3 क्वेश्चन बचे, जल्दी से सॉल्व करने का इनको प्रयास करेंगे ताकि क्लास ज्यादा लंबी भी नहीं हो और अपना काम भी हो जाए बच्चों। ठीक है, फटाक से आओ जल्दी से। आपने कहा सर किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 CD। सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों? दिया हुआ। आप कहोगे सर दिया हुआ है हमें DB का मान किसके बराबर है? 3 गुना CD के बराबर है।
ओके, इसका मतलब ये हुआ CB की अगर मैं बात करता हूं बच्चों यहां पर पूरी CB की, है ना, तो आप कहोगे सर CB जो है हमारी पूरी, इसके देखो बच्चों कितने भाग है, 4 भाग, एक, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 भाग है इसके टोटल, ठीक है, CB के। और उनमें से ये जो DB वाला भाग, ये DB वाला भाग, ये इस CD के 3 गुणे के क्या है बच्चों, बराबर है। राइट, ओके, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। फिर मैं बात करूंगा, देखिए आकृति जो आपको प्रश्न में दी गई है, सिद्ध कीजिए बच्चों। सिद्ध क्या करना है, आप लोग लिख दोगे। थोड़ी सी आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों, एक रचना लिखनी पड़ेगी। और रचना के लिए आप क्या करोगे, रचना के लिए बच्चों देखो हम क्या कर देंगे यहां पर, वैसे इसमें रचना की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है बच्चों इसमें रचना की, क्योंकि ऑलरेडी AD जो है वो लंबा बच्चों किसके ऊपर, CB के ऊपर। राइट, ये चीज आप लोग है ना बच्चों उसमें लिख देना, दिया हुआ। दिया हुआ के अंदर आप क्या लिखोगे, एक तो ये लिखना बच्चों, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को क्या करता है, बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 CD है। और लिख देना AD जो है बच्चों, ये जो आपका AD है बताओ ये किसके ऊपर लंब बेटा, तो आप कहोगे सर ये लंब हो जाएगा हमारा BC के ऊपर। ठीक है, और सिद्ध करने की क्या चीज़ है आपको प्रश्न में दी गई है। क्लियर। अब देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे मान चाहिए बच्चों AB का, प्रश्न में फिर आ रहा है AC और एक क्या आ रहा है बच्चों BC। सबसे पहले आपने कहा सर यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज को उठाएंगे, उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है बच्चों, ये आ गई आपकी उपपत्ति। मैंने कहा समकोण त्रिभुज, बताओ बच्चों समकोण त्रिभुज कौन सा लेऊंगा, छोटा वाला समकोण त्रिभुज कौन सा है, तो आपने कहा सर ये आ गया हमारा ADC। ठीक है, आपने कहा सर समकोण त्रिभुज ADC से, ओके ADC आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आगे देखो अब ध्यान से, ADC है, ADC सर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहां से आपने कहा सर AC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा बच्चों बताओ, तो आप कहोगे सर वो बराबर आएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। यहां से बच्चों AD का मान निकालो आप लोग, है ना। देखो AD का मान क्यों निकालेंगे, ये चीज मैं आपको अभी सिखाऊंगा। AD का मान निकालो यहां से, तो आपने कहा सर AD का मान निकालेंगे, तो इधर आ गया AC का स्क्वायर प्लस का CD इधर आएगा, तो माइनस CD का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा बच्चों AD का स्क्वायर। इसे नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले बच्चों ADB से, तो आपने कहा समकोण त्रिभुज A और DB से। ठीक है बच्चों, बताओ कौन सा लोगे, आपने कहा सर ADB से, ADB आपने लिया, तो बताओ इसमें बच्चों कर्णभुजा कौन सी है, AB, तो आपने कहा सर AB का स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके बच्चों, AD का स्क्वायर प्लस, बताओ क्या लिखूंगा बच्चों, DB या BD एक ही बात है, BD का स्क्वायर। क्लियर। चलो अब यहां से बच्चों वही हमें AD का मान चाहिए, तो बताओ इधर आ गया AB का स्क्वायर प्लस का BD इधर आएगा, तो बच्चों माइनस BD का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा किसका, AD का स्क्वायर। इसको नाम दे दिया बच्चों इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशनों से देखो हमारे पास में AD का मान आ गया, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे, 1 के बराबर 2 को रखेंगे, तो AD स्क्वायर से AD स्क्वायर तो बच्चों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आपने कहा सर समीकरण 1 व 2 से, बच्चों जब समीकरण 1 और 2 से करोगे इसका मतलब AD स्क्वायर को किसके बराबर रखोगे, AD स्क्वायर से, तो AD स्क्वायर से AD स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इधर से क्या बचेगा, AC स्क्वायर माइनस का CD स्क्वायर बराबर आ जाएगा साहब बताओ किसके, तो आप कहोगे सर यह आ जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर
माइनस का BD स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, इधर तो आ गया बच्चों AC का स्क्वायर, प्रश्न की कंडीशन के अनुसार चलूंगा, प्लस का AB स्क्वायर बच्चों इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का AB स्क्वायर बराबर में क्या बचा, माइनस का BD स्क्वायर बचेगा और माइनस का CD स्क्वायर। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, AC स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, प्लस का AB स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो बच्चों माइनस का AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का CD स्क्वायर इधर जाएगा तो आप कहोगे सर प्लस का CD स्क्वायर, और ये ऐसे कैसे क्या बचेगा बच्चों, माइनस का BD स्क्वायर। राइट, इसको सॉल्व करो। देखो प्रश्न में AB चाहिए बच्चों आपको, प्रश्न में AC भी चाहिए आपको। AB को और AC को बिल्कुल भी छेड़ना मत। क्या कहा मैंने, AB को और AC को बिल्कुल भी छेड़ना मत, गलती मत करना छेड़ने की। ठीक है ना, ओके सर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे यहाँ पर। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। इधर आपने कहा सर ये आ गया AC का स्क्वायर माइनस का AB का स्क्वायर बराबर CD आ रहा है सर। बच्चों वहाँ चेक करो, CD आ रहा है तो यार CD को ऐसे कैसे रखो, माइनस BD आ रहा है क्या बच्चों, BD या DB एक ही बात है बच्चों, BD या DB एक ही बात है। DB का मान किसके बराबर है, 3 गुणा CD के, तो यहाँ लिख दूंगा बच्चों 3 गुणा CD, और इसका क्या आ जाएगा बोलो, होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा बच्चों आपका CD का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 9, 3 तिया 9, और ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका CD का स्क्वायर। अच्छा एक बात मुझे बताओ यार, यहां से मुझे है ना CD का मान चाहिए, CD का मान मुझे यहां से चाहिए बच्चों। यहां से अगर आपको CD का मान चाहिए तो एक बात मुझे आप लोग ये बताना, देखो थोड़ा सा गौर करोगे आप लोग है ना बच्चों, और वो चीज़ मैं आपको ये सिखाना चाहूँगा। एक बात मुझे बताओ रे, प्रश्न में बच्चों आपको BC चाहिए ना, BC आपने कहा सर प्रश्न में बिल्कुल BC चाहिए, तो यार एक चीज़ आप लोग यहाँ पर दिमाग से सोचो, BC है, इसका मतलब सर अगर यहाँ से CD का मान निकालेंगे तो CD बच्चों देखो ऊपर आओ बच्चों, यहां से जो मैंने CB लिखा था ना, इसके आधार पर देखो अब हमें आंसर मिलेगा। मैंने कहा बच्चों ये हमारा BC है, इसके टोटल बताओ कितने भाग है बच्चों, 4 भाग, टोटल 4 भाग है। इस BC के टोटल कितने भाग है, 4 भाग। 4 में से एक भाग तो कौन है, CD, CD है, एक भाग है बच्चों हमारा। CD के लिए मैं कहूंगा CD 1/4 भाग है बच्चों, बताओ किसके, पूरी BC के। ये लाइन ध्यान से समझना आप लोग, CD 1 भाग है बच्चों पूरी BC का, तो यानी 1/4 BC। तो यहां से बच्चों एक बात मुझे बताओ, BC का मान निकालेंगे तो 4 भाग की संख्या इधर कहां चली जाएगी, गुणा में, तो 4 गुना आ जाएगा बच्चों क्या, CD, किसके बराबर बताओ, BC के बराबर। ठीक है ना बच्चों, BC के बराबर आ जाएगा ये आपका 4 गुना CD। ओके, तो एक बात मुझे बताओ यार, BC का मान अगर यहां से निकालोगे तो CD बराबर आ गया 1/4 BC, यानी BC/4, सीधा सा क्या हो जाएगा बच्चों आपका BC/4। क्लियर, तो आप ये कहोगे सर जहां भी CD दिखेगा वहां क्या रखेंगे, BC/4। जल्दी से सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो CD को आप रखोगे बच्चों BC/4 का होल स्क्वायर माइनस का 9, CD की जगह बताओ क्या रखोगे, BC, और बटे में आ जाएगा बच्चों आपका 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों आपका BC स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा बताओ, 16 माइनस का 9 BC स्क्वायर, देखो 9 आ गया बच्चों, BC का क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर, बताओ कितना हो जाएगा, 16। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो LCM कितना आ गया बताओ, 16। देखो
16 का भाग देंगे 16 में, बताओ तो कितनी बार जाएगा बच्चों? एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 16 का भाग 16 में दिया तो एक बार, एक को गुणा करेंगे बच्चों BC स्क्वायर से, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा BC का स्क्वायर माइनस 16 का भाग 16 में दिया तो बच्चों एक बार, एक को गुणा करेंगे 9BC स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा माइनस का 9BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इधर बराबर में बताओ क्या आ जाएगा? तो इधर हमारे पास में आ जाएगा सर AC का स्क्वायर माइनस का AB का स्क्वायर। चलो बच्चों 16 इधर आएगा, देखो आपका 16 भाग की संख्या इधर कहाँ चली जाएगी बच्चों? गुणा में, तो ये आ जाएगा बताओ 16 AC स्क्वायर माइनस का 16 AB स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चों? बताओ BC स्क्वायर माइनस का, अब देखो BC स्क्वायर में से 9BC स्क्वायर जाएगा तो सीधी सी बात है बच्चों क्या बचेगा? माइनस का 8BC स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न की कंडीशन क्या थी? प्रश्न की कंडीशन थी हमारी कि सर AB स्क्वायर एक तरफ आएगा। ठीक है बच्चों, AB स्क्वायर आपका एक तरफ आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपने क्या कहा? सर ये तो आ गया 16 AC स्क्वायर माइनस का 8BC इधर आएगा, तो बताओ ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 8BC स्क्वायर बराबर में माइनस का 16 AB स्क्वायर इधर जाएगा, तो बच्चों बताओ किसका हो जाएगा? प्लस का 16 AB स्क्वायर। ओके बेटा, देखो ध्यान से। अब आपने कहा सर यहाँ से हमारे पास में कॉमन आ जाएगा 8 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो 8 का भाग देंगे 16 में, बताओ कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2AC स्क्वायर प्लस यहाँ से बच्चों 8 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? BC का स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा बताओ 16 AB का स्क्वायर। आपने कहा सर 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी ये बच गया बच्चों आपका 2AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। चेक करो यार जल्दी से, क्या यही आपका आंसर आ रहा है क्या बच्चों? लिख देना लास्ट में इति सिद्धम। चेक करो, तो यहां से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा बच्चों। देखो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अरे यार अभी भी नहीं आया, देखो 2AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर बराबर आ गया, बताओ बच्चों किसके? 2AB स्क्वायर के। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है हमारा, लास्ट 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं बच्चों आज के हमारे सेशन के। ठीक है, जल्दी से फिनिश करते हैं इनको भी। किसी समबाहु त्रिभुज ABC, बच्चों समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। प्रत्येक कोण बताओ बच्चों कितने डिग्री का होता है? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री का। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। देखो आपने कहा सर समबाहु त्रिभुज हमें चाहिए, मैंने कहा बच्चों एक काम करो समबाहु त्रिभुज बनाओ। ये हो गया बच्चों हमारा समबाहु त्रिभुज, इसको नाम दे दिया A। देखो किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC, ABC, ABC की भुजा बताओ बच्चों कौन सी? BC। BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है बच्चों कि BD का मान बराबर आएगा 1/3 BC। इसका मतलब BC को क्या करना पड़ेगा बच्चों में? 3 भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने कहा सर जैसे हमने बांट दिया 1, 2 और 3 भागों में बांट दिया बच्चों। 3 भागों में से एक भाग बताओ किसका? BD का। इसका मतलब यहाँ पे आएगा बच्चों आपका बिंदु D, तो ये BD होगी। ये एक भाग है 3 में से। ठीक है, ये आपको दिया हुआ क्या आप कहोगे? किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। तो बच्चों आप लोग लिखोगे यहाँ पर दिया हुआ, फिर लिखोगे सर सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ओके बच्चों, एक काम करो, अब मैंने आपसे क्या कहा? एक रचना करनी पड़ेगी हमें, है ना। और रचना के लिए हम देखो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर A को D से मिलाएंगे। तो आप लिखोगे A को D से मिलाया। हालांकि ये तो आप चाहो तो देखो प्रश्न में आपसे कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। A को D से मिला दोगे। फिर हम क्या करेंगे बच्चों?
एक बिंदु लेंगे ई और हमने कहा ए लंब, ए हमारा लंब हो जाएगा बच्चों, बताओ किसके ऊपर? तो आप कहोगे सर बीसी के ऊपर। ए लंब बताओ बच्चों किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। ठीक है, देखो एक को तो बताओ सीधा सा किससे मिला दोगे? तो इसको तो मिला देंगे बच्चों यहां पर डी से, और यहां से सीधा क्या करेंगे, एक देखो लंब डालेंगे, लंब आएगा बिल्कुल सीधा। ठीक है, ओके बच्चों, यह हो गया हमारा यहां पर लंब, और एक को हमने किससे मिला दिया बताओ? डी से मिला दिया। सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये तो हो गई बच्चों हमारी प्रश्न की सभी कंडीशन तैयार, और इसे बताओ आपने क्या नाम दे दिया? तो आप कहोगे सर इसको हमने नाम दे दिया बिंदु ई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, सबसे पहले आपने क्या कहा? सर यहां से एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलेंगे बच्चों। ए लंब डालिए किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। ये लंब क्या करेगा बच्चों? इस BC को समद्विभाजित करेगा, यानी समान दो भागों के अंदर बांटेगा। ठीक है, समान दो भागों में बांटेगा, तो आप कहोगे सर BE का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? तो आप कहोगे सर वो CE के बराबर हो जाएगा, और दोनों भाग सर आधे आधे हैं, और वो दोनों भाग आधे आधे हैं बच्चों, बताओ किसके? पूरी BC के। ध्यान से सुन लेना प्रत्येक स्टूडेंट, मैंने आपसे क्या कहा बच्चों कि BE का मान CE के बराबर है, क्योंकि हमने AE लंब डाला था किसके ऊपर? BC के ऊपर। ठीक है, ये क्या करेगा बच्चों? BC को समान दो भागों के अंदर बांटेगा, यानी BE का मान किसके बराबर हो जाएगा? CE के बराबर। दोनों बच्चों आधे आधे भाग है किसके? पूरी BC के। एक चीज तो ये निकल के आ गई। दूसरी बात आपने कहा सर प्रश्न में हमारे से ये कहा गया था कि BD का जो मान है, BD का मान, ये BD ये 1/3 भाग है सर किसका? पूरा BC का। 1/3 भाग है किसका? पूरा BC का। अब बच्चों एक बात मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं यहां से मान निकालो CE का, तो आपने कहा सर CE का मान तो आ गया, CE का मान तो आ गया 1/2 BC है, और बच्चों BD का मान भी आ गया, BE का मान भी आ गया, बचा क्या बताओ? DE बच गया। अगर बच्चों DE का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे? देखो DE का, तो बताओ DE का मान कैसे आएगा? तो आपने कहा सर DE का मान हमारे पास में आएगा, ये पूरा 1 है, BC पूरा क्या है सर? 1, BD कितना है? 1/3। तो इसका मतलब यह होगा सर अगर DE का मान निकालेंगे, देखो बच्चों पूरा भाग क्या होता है? 1 होता है, 1 के हम लोग क्या करते हैं? अनेक टुकड़े करते हैं। तो BC पूरी 1 है, इसमें से इतना जाएगा सर कितना? ये BC है, और BC में से घटा देंगे सर किसको? 1/3 को, तो पूरी DC बच जाएगी। पूरी क्या बच जाएगी बच्चों हमारे पास? DC की। देखो D की जरूरत नहीं है, मान निकालो किसकी? DC की, क्योंकि प्रश्न के अनुसार बच्चों आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? DC की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से एक काम करो, DE नहीं DC का मान निकालो, और जरूरत पड़ेगी तो बच्चों देख लेंगे हम लोग, है ना? DC का मान निकालो, तो देखो DC का मान निकालोगे तो पूरी BC कितनी है बच्चों? 1, 1 में से घटाओ, BD का मान कितना था? 1/3। तो अगर पूरा 1 में से 1/3 जाएगा तो बाकी क्या बचेगा बच्चों? DC बचेगा। तो DC बराबर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो बच्चों 2/3। और बताओ DC 2/3 भाग है किसका बच्चों? पूरी BC का। राइट, प्रश्न में देखना बच्चों कहां कहां ये चीजें हमारे पास काम में आएगी। एक चीज तो हमारे पास में बच्चों ये वाली काम में आएगी, दूसरी चीज ये हमारे को प्रश्न में दी गई थी, और तीसरी चीज ये हमने सॉल्व करी है। इनका हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यूज करेंगे
किसका यूज कहाँ करेंगे वो अब देखोगे आप लोग ध्यान से। बात को समझना, ये है बच्चों आपका कोण सी। आप कहोगे सर ये कोण सी है ना, ये हमारा क्या है बताओ, एक न्यून कोण है। अच्छा दूसरी बात, ऊपर आपने क्या पढ़ा था बच्चों, दिया हुआ में आप क्या लिखोगे, एबीसी हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, तो बच्चों समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आप कहोगे सर AB का मान किसके बराबर होगा बच्चों, BC के बराबर होगा। BC का मान किसके बराबर होगा बेटा, AC के बराबर होगा। तीनों भुजाओं का मान बराबर होगा, ठीक है बच्चों। ये आपका C न्यून कोण है, यह आपका 90 डिग्री का कोण है। इस वाले कोण की बात करूंगा तो ये इसके बाहर बन रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर C हमारा न्यून कोण है तो इसका मतलब हमें पता चलेगा बच्चों AC का जो स्क्वायर है, देखो AC का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा बच्चों आपका AD का स्क्वायर, फिर प्लस DC का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा DC इंटू CE के बराबर। ये लाइन आप सभी प्यारे बच्चे याद रखोगे, इसी से क्या आएगा बच्चों, यहां पर आपका आंसर आएगा। सुनना एक बार आप लोग ध्यान से, ये डायग्राम आपको सामने नजर आ रहा है बच्चों, इससे आपको पता चलेगा सर C एक न्यून कोण है। C अगर बच्चों आपका न्यून कोण है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर AC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, AD का स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा बच्चों DC का स्क्वायर माइनस 2 गुणा DC और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों आपका CE। ये कैसे आया इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बच्चों ये किसके ऊपर आधारित था, आपकी कुछ जो प्रश्नावली 6 के अंदर आपको थ्योरम दी गई है, यानी आपको जो फर्में वगैरह दी गई है उनके ऊपर आधारित है बच्चों, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अलग से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप लोग ये चीज याद रखना। अब देखो बच्चों, बढ़ते जाओ अपने काम की तरफ। आंसर पे गौर करना बच्चों, आंसर आपको क्या लाना पड़ेगा, तो आपने कहा सर आंसर चाहिए हमें AB और AD का मान, दो चीजों का मान हमें चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले तो मुझे बताओ AC स्क्वायर को मैं यहां पर क्या लिखूंगा, AB का स्क्वायर। आपने कहा सर AB का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने पढ़ा था सर AB का मान AC के बराबर था, AC का मान किसके बराबर था बच्चों, BC के बराबर था। ओके, ये आ गया बच्चों AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। सर इसको चेंज नहीं करेंगे बच्चों, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न में AD आ रहा है सर। AD का स्क्वायर प्लस DC, बच्चों DC को मैं क्या लिखूंगा, आपने कहा सर DC का देखो मान है किसके बराबर, 2/3 BC के बराबर। 2/3 BC किसका मान है, DC का, तो इसका क्या कर दो बच्चों, होल स्क्वायर, राइट। देखो DC की जगह आपने रखा 2/3 BC, इसका कर दिया स्क्वायर माइनस का 2, फिर DC की जगह क्या रखोगे बच्चों, 2/3 BC इनटू में क्या आएगा बच्चों CE। CE का मान आपने कहा सर कितना आया, तो CE का मान निकल के आ गया बच्चों हमारे पास में कितना, 1/2 BC। ओके, फटाक से इसको सॉल्व कर दो यार जल्दी से। यहां से आ गया बच्चों देखो आपका AD का स्क्वायर और प्लस बच्चों 2 का स्क्वायर, बताओ कितना हो जाएगा, 4 बटे में आ गया 3 का स्क्वायर कितना, 9। बच्चों BC को भी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैं AB लिखूंगा, क्यों, क्योंकि सर समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है बच्चों। प्रश्न में AB के रूप में चाहिए तो हमने AB लिख दिया। 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4 बटे में आ गया आपका 3 का स्क्वायर 9 AB माइनस बच्चों इसको सॉल्व करोगे अंदर तो देखो गुणा का चिन्ह है, तो आप कहोगे सर 2 से 2 तो कट जाएगा, तो 2 BC है इनटू में 1 है बच्चों, तो 2 BC एकम BC को BC से गुणा करोगे तो BC स्क्वायर, तो ऊपर आएगा बच्चों 2 बटे में क्या बचेगा 3 और ये क्या आ जाएगा बताओ BC का स्क्वायर। ध्यान से सुनना अब सीधा,
2 बटे में आ गया बच्चों 3। यहां देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, BC को BC से गुणा करोगे तो बच्चों क्या आएगा, आप कहोगे सर BC का स्क्वायर आएगा, और BC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान है। तो यहां पर मैं सीधा सा क्या लिख दूंगा बच्चों, बताओ, AB का स्क्वायर, राइट। आपने कहा सर देखो ये सारी चीजें हमारे पकड़ में आ गई, सारी चीजें आपके पकड़ में आ गई, बहुत अच्छी बात है बच्चों। इधर आ गया AB का स्क्वायर बराबर में आ गया बच्चों AD का स्क्वायर, प्लस आपने कहा सर यहां से कॉमन आ जाएगा हमारा AB का स्क्वायर। बच्चों देखो ये BC था, इसको आपने AB लिखा था, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो AB का स्क्वायर बच्चों हमारा कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 4/9 और माइनस का उसमें से घटा देंगे बच्चों किसको, 2/3 को, ठीक है। इधर आ गया बेटा आपका AB का स्क्वायर बराबर में आ गया देखो AD का स्क्वायर, प्लस का आप कहोगे सर AB का स्क्वायर। बच्चों 9 और 3 का एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 9। 9 का भाग 9 में दिया एक बार, 1 को गुणा करोगे बच्चों किससे, 4 से, तो 4, माइनस 3 का भाग 9 में देंगे बच्चों कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। इधर से आपने किया सर AB का स्क्वायर बराबर में आ गया देखो बच्चों AD का स्क्वायर, प्लस 4 में से 6 गया तो बच्चों कितना बचेगा, माइनस का 2, और माइनस के 2 को AB से स्क्वायर से गुणा करोगे तो माइनस के 2 को AB स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये देखो बच्चों प्लस माइनस तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान देना सभी स्टूडेंट, 4 में से 6 जाएगा बच्चों, बचेगा माइनस का 2, माइनस के 2 को प्लस के AB स्क्वायर से गुणा करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा माइनस का 2AB स्क्वायर बटे में कितना बचेगा, 9। इधर आएगा माइनस की संख्या तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो इधर आ गया आपका AB का स्क्वायर प्लस 2/9 AB स्क्वायर, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2/9 AB स्क्वायर, माइनस की संख्या इधर आए तो प्लस की होगी, और बराबर में क्या बचेगा बताओ बच्चों, AD का स्क्वायर। बताओ रे, 9 को AB स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ, 9AB स्क्वायर प्लस का 2AB स्क्वायर बटे में आ गया बच्चों 9 एकम 9, बराबर में क्या आ जाएगा बताओ, AD का स्क्वायर। बोलो बच्चों, 9AB स्क्वायर में 2AB स्क्वायर जोड़ देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 11AB स्क्वायर, 11AB स्क्वायर बराबर 9 भाग की संख्या उधर कहां चली जाएगी बच्चों, गुणा में, तो यह आ जाएगा आपका 9AD स्क्वायर। चेक करो देखिए क्या आंसर आपका यही आ रहा है क्या, ठीक है। आपने कहा सर 7AB स्क्वायर आ रहा है और वो 9AD के स्क्वायर बराबर आ रहा है, तो बच्चों एक बात बताओ, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी प्लस माइनस की। चेक करो, चेक करो बच्चों हमारे से गलती कहां हुई, देखो ध्यान से। हमने पढ़ा बच्चों 4 में से 6 गया तो माइनस का एक बार पूरे को चेक करना बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा देखो बच्चों किसके, AD के स्क्वायर प्लस का DC का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा DC इंटू CE, ठीक है बच्चों। तो यह आ गया आपका AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, AB स्क्वायर माइनस आपका ऐसे कैसे आ गया बच्चों, इसको आपने सॉल्व किया देखो यहाँ से 2AB स्क्वायर और बटे में कितना है बच्चों 3, ठीक है। फिर हमने सॉल्व किया बच्चों तो इधर देखो AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना बच्चों। AB का स्क्वायर हमारे पास में कॉमन आ गया तो इधर बचेगा देखो कितना 4/9 और माइनस का 2/3, क्लियर है।
तो ये हो गया बच्चों 4 तिया 12 माइनस का 9 दूनी 18 बटा 9 तिया 27, यानी 9 आ गया बच्चों, 4 है। और 4 में से देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, 9 का भाग 9 में दिया एक बार, 1 को गुणा किया 4 से 4, 3 का भाग 9 में दिया बच्चों 3 बार, 3 दूनी 6, माइनस का 2 बटा 3, सॉरी माइनस का 2 बटा 9 AB स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, हो सकता है हमारे से कोई थोड़ी बहुत गलती हो गई हो। यह आया था बच्चों, देखो हमारे पास में देखो बच्चों, थोड़ी सी हमारे से यहाँ पर है ना मिस्टेक हुई है, और वो थोड़ी सी मिस्टेक बच्चों ये हो गई, गौर करना बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे हमें ना सुधार करना पड़ेगा। देखो माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए आपसे। हम क्या करेंगे बेटा, ये जो मैंने AC लिखा है ना, देखो ये होता है AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर आएगा माइनस 2 गुणा DC और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों आपका CE। थोड़ा थोड़ा देखो यहाँ से आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। बस देखो मैंने आपसे क्या कहा, AC की जगह तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा AD, तो इसको उठाओ, इसको हटा दो बच्चों, पूरे को नहीं। क्लियर? AC को और DC को चेंज करेंगे बस, केवल AC को और AD को। AC आ गया, AD आ गया बच्चों। आगे देखो, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका चेंज हो गया। बाकी हमारा इधर ऐसे कैसे ठीक है। इधर आया तो ये हमने किया बच्चों, इसको पूरे को सोल्व। ठीक है, इसको तो मिटान देते हैं यहाँ से। अब देखो बच्चों ध्यान से, 2 मिनट हमारे को थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी यहाँ पर, बाकी बच्चों आंसर तक हम लोग पहुँच जाएंगे। सुनो, गलती हमारे से ये हुई थी, देखो बेटा C आपका न्यून कोण है, तो AD का जो स्क्वायर होगा ना, AD का स्क्वायर, ये AD का स्क्वायर बच्चों किसके बराबर आएगा, तो आप कहोगे सर यह आ जाएगा यहाँ से AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा DC इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों हमारा CE। ठीक है, तो इधर देखो AD का स्क्वायर तो हमारे पास में ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर AC को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, AB का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर। इधर आ गया बच्चों आपका AD का स्क्वायर, फिर ये आ गया बच्चों यहाँ से हमारा AB का स्क्वायर। इधर चलता रहेगा, बोलो AB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, ये आ गया बच्चों AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा बच्चों आपका AB का स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप कहोगे सर 9 को AB के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा बच्चों, 9AB का स्क्वायर माइनस ऊपर घटा देंगे 2AB का स्क्वायर, और बटे में कितना आ गया बच्चों आपका 9। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर क्या था बच्चों, इधर था हमारा AD का स्क्वायर बराबर 9AB में से बच्चों 2AB गया तो बताओ कितना बचेगा, 7AB। तो यह आ जाएगा बच्चों आपका 7AB का स्क्वायर, और बटे में कितना आ गया 9। 9 बताओ भाग की संख्या इधर कहाँ चली जाएगी बच्चों, तो आप कहोगे गुणा में चली जाएगी सर। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 9AD स्क्वायर
बराबर में आ जाएगा बच्चों हमारा 7ab²। ठीक है बेटा, 9ad² बताओ किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारा 7ab² के बराबर। क्लियर, चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट अगले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है और लगभग 1 घंटा और 40 मिनट का समय हो गया। अब मैं कोशिश करूंगा बच्चों इसको जल्दी से जल्दी फ्री करने की। देखो, किसी समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले चाहिए हमारे को बच्चों एक समबाहु त्रिभुज, और ये बना दिया सर हमने एक समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। मैं सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुणे के बराबर होता है। सपोज कीजिए बच्चों यहाँ से हम लोग एक शीर्ष लंब डालेंगे और ये मैंने एक, देखो ये शीर्ष लंब हमने डाल दिया। ठीक है बेटा, देखो इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, ये हमारा शीर्ष लंब हो गया, और इसको हमने क्या नाम दे दिया बच्चों डी। ठीक है, देखो एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा, गौर से समझना बच्चों आप लोग इसको। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ढंग से समझाऊंगा आपको ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, आप कहोगे सर दिया हुआ। एक बात मुझे बताओ बच्चों, दिया हुआ क्या है, आपने कहा सर कि त्रिभुज ए बी सी बताओ क्या है हमारा समबाहु। ये समबाहु है, इसका मतलब आप कहोगे सर इसकी तीनों भुजा है ना समान माप की है, तो ए बी का मान किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के बराबर। बी सी का मान किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे सर ए सी के बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों चीजें बराबर आ गई। ठीक है बच्चों, आगे देखो ध्यान से। फिर हमने देखा किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। अब देखो बच्चों, सिद्ध क्या करना है हमारे को, सिद्ध करना है कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। सपोज करो बच्चों एक भुजा आपने कौन सी ले ली, ए बी, तो ए बी का वर्ग क्या करोगे, ए बी का स्क्वायर, उसका कितना गुना, 3 गुना, यानी 3 गुना ए बी स्क्वायर, वो बराबर आएगा उसके एक शीर्ष लंब के। शीर्ष लंब कौन सा लिया बच्चों, ए डी, शीर्ष लंब के वर्ग यानी ए डी का स्क्वायर के 4 गुना यानी 4 के बराबर। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ओके बच्चों, शीर्ष लंब का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे ये आपका कोई समबाहु त्रिभुज है, तो इस समबाहु त्रिभुज को आपने नाम दे दिया ए बी सी। अब इसके किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के ऊपर डाला गया लंब, जैसे यहां से आप मिलाओगे तो ये बच्चों आपका शीर्ष लंब हो जाएगा, यहां से मिलाओगे तो यह आपका शीर्ष लंब हो जाएगा, यहां से मिलाओगे तो यह आपका क्या हो जाएगा बताओ, शीर्ष लंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से हमें पता चला सर, जब AD हमने क्या किया, देखो दिया हुआ था समबाहु त्रिभुज ABC और हमने क्या किया, AD लंब डाला था बच्चों किसके ऊपर, तो आप कहोगे सर BC के ऊपर। ये AD जो बच्चों लंब है BC के ऊपर, ये लंब क्या करेगा, इस BC का समद्वि भाजन करेगा, इसको 2 समान भागों के अंदर बांटेगा। तो आप कहोगे सर 2 समान भागों में बांटेगा, तो इससे हमारे को पता चलेगा सर यहाँ से जो BD का मान है वो किसके बराबर आएगा बच्चों, CD के बराबर आ जाएगा। दोनों 1/2 भाग है, आधे बताओ किसके, पूरे BC के। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ यह आपका समबाहु त्रिभुज है, अगर बच्चों सपोज करो मैं इसको A मान लूं, इसको भी A मान लूं, तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 2A। बच्चों कुछ भी मान सकते हो, X Y Z M कुछ भी आप मान सकते हो। ये पूरी 2A हो गई, तो बताओ ये भी कितनी हो जाएगी 2A, और ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों 2A, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान माप की होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो समकोण त्रिभुज उठाओ, हम कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे बच्चों, 2 समकोण त्रिभुज आपके सामने बने हुए हैं, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन सिद्ध करने की कंडीशन को देखते हुए चलना। हमें ए बी भुजा का मान चाहिए, तो इधर वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, है ना। आपने कहा सर समकोण त्रिभुज, बताओ बेटा समकोण त्रिभुज कौन सा,
ADBC, समकोण त्रिभुज ADBC। ओके, समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां से हमें पता चलेगा कि सर AB का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? तो आप कहोगे सर ये आएगा AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों, AB का मान कितना था? आपने कहा सर 2A, तो यह आ गया 2A का स्क्वायर बराबर AD। बोले सर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से AD का मान तो हमारे को ज्ञात करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा बच्चों AD का स्क्वायर प्लस BD का मान कितना था बच्चों? A, तो बोलो ये क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का A स्क्वायर बराबर में बचेगा बच्चों AD का स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया तो बचेगा 3A स्क्वायर बराबर में आ गया बच्चों AD का स्क्वायर। ओके, अब देखो आप लोग ध्यान से, आपने क्या कहा सर? पीछे हमें दिया गया था कि AB का जो मान है वो किसके बराबर है? 2A के बराबर। अरे यहां से अगर A का मान निकालेंगे तो सर ये आ जाएगा हमारे पास में AB बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? A। ठीक है, एक काम करो सर, आपने वहां पर AB क्यों लिया? क्योंकि देखो बच्चों प्रश्न में हमारे को AB चाहिए, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या कहा सर? यह आ गया देखो 3A का मान क्या रखूंगा बच्चों? AB बटा 2, तो एक की जगह रखूंगा AB बटा 2, इसका क्या कर दूंगा बताओ? स्क्वायर बराबर में आ जाएगा बच्चों AD का स्क्वायर। 3 आ गया, AB का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? AB का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 बराबर में आ जाएगा बच्चों AD का स्क्वायर। 4 भाग की संख्या उधर कहाँ चली जाएगी बच्चों? गुणा में चली जाएगी। तो आप कहोगे सर 3AB का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 4 AD के स्क्वायर के क्या आ जाएगा बच्चों? बराबर आ जाएगा। यानी आपने कहा सर यहां से देखो हमारे पास में फाइनली आंसर आ गया 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इससे संबंधित और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बच गए प्रश्नावली 6 को लेकर, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत।